Hello students, how are you all? Yes, last time we were discussing about the ionic bond formation between different elements. So regarding that, all the criterias, all the information we discussed, and after that we discussed one chemical formula also, कि how to make the ionic bond. So yes, after that I had given you one assignment कि what to do or make ionic bond between different elements. But only few pics I got on my WhatsApp number. Where are the rest of the students? Why you are not doing your work on time, and why you are not sending me the pics on my WhatsApp group or on the Google Classroom? So yes, next time say I will mention the names and I will post the names on the WhatsApp group. फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो अपना काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम. आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक, और बाय द नेक्स्ट वीक एंड आफ्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक्स आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के. तो यस, टेस्ट विल बी देयर एंड आई वांट 100% अटेंडेंस, 100% रिजल्ट फ्रॉम योर साइड. जैसे आपके UT1 में आपने 100% रिजल्ट दिया था, यहाँ पर भी मुझे 100% चाहिए, और आपका मार्क्स भी अच्छे चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए. प्लीज आपका खुद का परफॉर्मेंस चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली. फिर बाद में ऐसा ना हो कि मैम आपने पहले नहीं बताया था और टाइम बहुत कम था, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए. एंड द टेस्ट विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ इधर MCQs और इन व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म आई विल लेट यू नो वेरी सून. बट अभी के लिए क्या है कि आपके टेस्ट होंगे इस चैप्टर के, एक नहीं दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. तो यस, इस चैप्टर के टेस्ट होंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. So yes, now come back to our ionic bond. हम ionic bond discuss कर रहे थे and I had given you some of the compounds, some of the names कि जिसके आपको ionic bond बनाने थे. तो one by one we are going to discuss all these कि कैसे बनाने थे. तो yes, आपको names given होंगे. Obviously formula you have to make by your own. यहाँ पे space ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने formula की form में लिख दिया है. But आपको क्या आएगा, form the ionic bond between मैग्नीशियम क्लोराइड. आपको मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाकर दिखाना है. तो यस, आई टोल्ड यू कि 3 स्टेप्स यू हैव टू डू. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. These steps will be same in all the cases. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस केस में आप लोग क्या करना है, मैग्नीशियम एंड दिस इज क्लोरीन. It's 12, it's 17, then 2, 8, 2, 2, 8, 7. Now next step is transfer of electron. इसके लिए we just have to make the outermost shell. Magnesium, it is having 2 electron and electron should be placed as maximum as they can. जितना दूर से दूर हम रख सकते हैं उतना दूर से दूर हमें रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है एंड नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर. वो रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकेंगे. तो इसलिए हमें पहले ही दूर उनको अरेंज करना है. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. तो फिर आता है क्लोरीन. क्लोरीन के केस में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो दोनों तरफ डॉट ही दिखानी है. अगर डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो आपके हायर क्लासेस में आएगी, तो एक तरफ डॉट और एक तरफ क्रॉस दिखाना है. अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, हम सिर्फ डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो यस, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्या है कि ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो यहां से हमें पता चलेगा वी हैव टू ड्रॉ 2 क्लोरीन एटम्स. ये कंसेप्ट वैसे हमारा क्लियर है, मैं अभी बताती हूँ कैसे क्लियर है. यस, आप लोगों को यहाँ पे इजी हो जाएगा अगर आप पहले से ही कंसेप्ट बना के रखेंगे. एज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, तो मैग्नीशियम इज प्रेजेंट एज +2 एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो -1. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा एंड इट विल बी MgCl2. आप पहले ये फॉर्मूला निकाल के रखो तो आपको इजी रहेगा यहाँ पर ड्रॉ करने में. ठीक है. तो यहाँ पे 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन इन्वॉल्व होंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में. तो 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन मैंने यहाँ पे दिखाया. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर.
तो यस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। सो अल्टीमेटली हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम स्क्वायर ब्रैकेट एज नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट, तो यहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं करना है, एंड +2 स्टेट, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो यहाँ पे +2 रहेगा। एंड देन क्लोरीन, क्लोरीन के पास यहाँ पर हमारे पास -1, लेकिन क्लोरीन के 2 एटम्स हमने यूज किए हैं तो यहाँ पर हम 2 दिखाएंगे। बी मेक श्योर कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यस, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे हमें। दोनों ही केसेस में क्या है, 7-7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास है और 1 इलेक्ट्रॉन उसने मैग्नीशियम का लिया है। तो यस, ऐसा 2 केसेस में हुआ है तो हमने वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना है। यस, जो बच्चों के मेरे पास पिक्स आए थे मैंने उनके अंदर भी उन्हें बताया है कि यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट नहीं किए हुए थे एक आधे केस में, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना जरूरी है। इफ यू कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 कलर्स मार्कर और 2 कलर पेन देन इट विल बी गुड, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो एक ही कलर से दिखाया और यहाँ पे 2 कलर से दिखा दिया, ऐसा नहीं, सेम कलर होने चाहिए। या फिर अगर आपने एक ही कलर यूज करना है तो इट्स योर चॉइस। यहाँ पे 2 मेंशन करना जरूरी है क्योंकि 2 क्लोरीन एटम इन्वॉल्व हुए हैं। ये 2 इसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा। मतलब ये 2 टाइम्स ये सेम सिनेरियो रिपीट हुआ है। ये 2 रिप्रेजेंट इस चीज को कर रहा है कि पूरा का पूरा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट और -1 का है ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो अल्टीमेटली द फॉर्मूला विल बी MgCl2। सो इस तरह से हम आयनिक बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोडियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू कि क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो हमें इजी हो जाएगा, हमें माइंड में वही रख के फटाफट से बनाना है। सोडियम इज हैविंग +1 चार्ज। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लेते हैं। 11, ऑक्सीजन इज 8, 2, 8, 1 एंड 2, 6। तो यस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इट विल लूज दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन। इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द -2 आयन। तो यस, अगर मैं इसको करूं तो इट विल बी Na2O। तो हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम एटम इज रिक्वायर्ड एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोडियम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देन ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। यस, यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। तो अल्टीमेटली इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी भी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में सोडियम, इट इज नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल नाउ, तो इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑक्सीजन, इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से आए और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी थे। तो यस, इस तरह से, और यहाँ पे 2 सोडियम इन्वॉल्व हुए हैं, देन वी हैव टू राइट 2 इन फ्रंट ऑफ द सोडियम। तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 2 क्योंकि 2 सोडियम एटम इन्वॉल्व हुए हैं। तो अल्टीमेटली द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी Na2O। इस तरह से हमें करना है। तो यस, सिंगल एटम का मैंने लास्ट टाइम बताया था, 2 एटम्स का, चाहे वो नेगेटिव आयन 2 है चाहे वो पॉजिटिव आयन 2 है, तो हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको एक साइड में रख के वो एक सर्कल सा बना देते हैं, कुछ मतलब होता है ना, थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड कर देते हैं। तो मेक श्योर कि वो थोड़ा सा खुला खुला रहे। अगर 2 एटम जो भी इन्वॉल्व हुए हैं उनको साइडों में हम लगाएं, ठीक है। इसी तरह से हम एल्यूमिनियम क्लोराइड दिखा सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 3 क्लोरीन ऐसे दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे दिखा दिया। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो। इस तरह से वी आर गोइंग टू डू द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड, एंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल। अगर एक एलिमेंट मेटल है और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल है, देन ओनली आयोनिक बॉन्ड कैन फॉर्म। दिस इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। Now our next bond is the covalent bond and the last bond for 10th class, ठीक है। तो यस,
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड? तो यस, कोवेलेंट बॉन्ड, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड होता कैसे है या बनता कैसे है. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है देन आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म. इफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस देन कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म. ठीक है, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. अब यहाँ पे कंडीशंस आप बोल सकते हो कि कब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. कंडीशंस या क्राइटेरियाज व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म. तो फर्स्ट वन इज covalent bond is formed when both the elements which are involved wants to take the electrons. दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है और दोनों ही अपनी टेंडेंसी को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेकर करना चाहते हैं. then covalent bond will form, and this is happen in the case of the elements which are having 5, 6 and 7 electronic configuration. जिनकी outermost shell में 5 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. they have the tendency to gain the electron and they have the tendency to form the covalent bond. And these elements are basically what? Non-metals. So basically covalent bond is formed between non-metals and non-metals. When two elements, both the elements are non-metals, then कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म, जो हमने अभी तक पढ़ा भी है. तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किसमें बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में. एक्सेप्ट दैट टू एक्सेप्शंस आर देयर. कार्बन विच इज हैविंग 4 in the outermost shell and hydrogen which is having 1 in the outermost shell, both can also form the covalent bond. कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, बट हाइड्रोजन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो मेक द आयनिक बॉन्ड, बट बेसिकली इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो ये है. लास्ट वन इज टू सेम नॉन मेटल्स कैन ऑल्सो फॉर्म और आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड. अगर एक ही तरह के दो नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स उनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, इनके बीच में जो भी बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी. वाई दे आर फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड? दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू गेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. यहाँ पे क्या है, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, वो शेयर कर रहा है. दिस शेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन टू एलिमेंट्स. कभी भी हम जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे वो हम टू एलिमेंट्स के बीच में दिखाएंगे जो भी इन्वॉल्व है. और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं, दीज आर अवेलेबल फॉर बोथ द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस बॉन्डिंग. वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स के पास इक्वली रहते हैं. ठीक है, वन बॉन्ड मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ये 3 तरह से बना सकता है. सिंगल बॉन्ड मीन्स वन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स. एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड एक बॉन्ड का मतलब है एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है. एक बॉन्ड का मतलब है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स. 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है. ठीक है, ये प्रेजेंट है जैसे हाइड्रोजन के केस में, क्लोरीन के केस में. तो इस तरह के हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. मीन्स वन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड है. हम इजी करने के लिए इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हर बार डॉट्स बनाना इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट. तो वी आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड. बॉन्ड ऑटोमेटिकली मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज 2 एटम्स, यानी कि 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पर भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन कितने भी क्लोरीन के पास है, बट शेयर कितने हैं? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक बॉन्ड है. ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स आर 4. यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, यानी कि 2 बॉन्ड्स बनेंगे, जैसा कि ऑक्सीजन के केस में है.
ठीक है, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए, दे हैव टू शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान देने वाली कि ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहे टेक्स प्लेस होता है, चाहे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस होता है, मीन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड और इन द आयनिक बॉन्ड ओनली एंड ओनली आउटरमोस्ट शेल टेक्स पार्ट। जो वैलेंस शेल है, आउटरमोस्ट शेल है, सिर्फ वही इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा जो इनर वाली शेल्स हैं उसको हम टच भी नहीं करते हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। ओनली द चेंज हैपन इन द आउटरमोस्ट शेल और द वैलेंस शेल। ठीक है, तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। Yes students, in single bond as we discussed now only, single bond means sharing of a pair of electrons. Pair of electrons means 2 electrons, ठीक है, 2 electrons शेयर होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल, उसके बेसिस में हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू टेक इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। यस, क्लोरीन एटम का मतलब होता है सिंगल क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट 2 क्लोरीन टुगेदर एज अ Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात चल रही है, ये दिया हुआ आएगा, ये हमें अपने आप से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी स्टेप्स वही रहेंगे जैसे हमने लास्ट केस में किए हैं। फर्स्ट स्टेप जैसे हमारे पास था दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है फर्स्ट स्टेप में, इसका हमें हाफ मार्क मिलेगा अगर 1.5 का क्वेश्चन है तो यस, क्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 2 क्लोरीन एटम्स ओनली। इसमें दोनों के दोनों ही क्लोरीन एटम इन्वॉल्व है। ऐसा क्यों? एक क्लोरीन क्यों नहीं रह सकता था? क्यों इसे कंबाइन करने की जरूरत पड़ी? Yes, as you can see that the outermost shell of the chlorine atom is not complete. So yes, every species, every element in this universe wants to get the stable noble gas configuration for the stability, for the inertness. तो यस, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ठीक है, अब क्लोरीन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या करेगा? तो ये अनस्टेबल हो गया। तो यस, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, अनस्टेबल मीन्स रिएक्टिविटी इज हाई, तो इट वांट्स टू अटैच विद एनी अदर एलिमेंट टू वांट टू गेट द स्टेबिलिटी। तो भी किसी भी एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन की ट्राई करेगा ताकि ये स्टेबिलिटी गेन कर सके, लेकिन ये कहीं और जाएगा, इससे पहले इसको क्लोरीन का दूसरा एटम मिल जाएगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब दोनों में से कोई भी दे तो सकता नहीं है, तो ये क्या करेंगे भाई, ना मैं तुझे दे सकता ना तू मुझे दे सकता, तो हम क्या है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो तू भी खुश मैं भी खुश, दोनों की स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट। तो यस, इससे क्या है, तो दैट्स व्हाई दे बोथ द एलिमेंट्स विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। ठीक है, एंड शेयरिंग कैन टेक्स प्लेस ओनली इन द आउटरमोस्ट शेल एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज अगेन सेम, वहां पर हमने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो यस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, शेयरिंग में क्या है, हमारे स्टूडेंट्स इस केस में आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो कि 2 क्लोरीन एटम्स हैं और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन की तो उनके एज इट इज है, 6 इलेक्ट्रॉन साइड्स में प्रेजेंट है जो शेयर नहीं हुए, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स मींस दे आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसका दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसका दिखाया, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यस, ये हमारे पास, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऑर्बिटल फॉर्म में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग का मीन्स शेयरिंग। ओवरलैपिंग में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दोनों को चाहिए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव रिटन हियर। क्लोरीन का एक इधर आ गया, बाकी बचे कितने, 6 मैंने यहाँ दिखा दी। इस क्लोरीन का भी एक इधर आ गया, बाकी बचे कितने, 6, तो मैंने 6 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो यस, हम इसको दोनों में से किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, दोनों ही फॉर्म सही है। नाउ थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लास्ट टाइम हम
आयोनिक बना रहे थे तो हमने वो लिखा, अब हम कोवेलेंट बना रहे हैं तो हम कोवेलेंट लिखेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पर देखो क्लोरीन, हमारे पास इसके अंदर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो साइडों में पड़े हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 1 बॉन्ड इज देयर, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें क्या है, बोथ द एलिमेंट्स गेट बेनिफिट बाय दिस शेयरिंग एंड बोथ एक्वायर्ड द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब इस क्लोरीन के पास अगर मैं देखूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 उसके खुद के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस क्लोरीन के पास देखो तो इसके पास भी 6 इसके खुद के और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, तो दोनों की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पूरी होगी, यानी कि दे आर गेटिंग म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, अल्टीमेटली ये बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 3 स्टेप्स होंगे इस केस में। फर्स्ट वन इज द सेम, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सेकेंड वन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने शेयर किया। शेयरिंग करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता होगा कि अगर क्लोरीन है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो उस बेसिस पे हमने ये बनाया। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, हमने वो बनाकर दिखाना है कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो लाइक दिस वी कैन फॉर्म नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर हम सिंगल बॉन्ड की ही बात करें तो सिंगल बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन HCl, डिफरेंट नॉन मेटल्स के बीच में भी, between the same non-metals also. So these two you have to make by yourself and send me the pics this time. तो कोवेलेंट बॉन्ड की आपको मुझे ये बनाकर दिखाना है और पिक्स भेजनी है। तो likewise you can also draw the कोवेलेंट बॉन्ड for oxygen and for nitrogen। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। वो किस तरह से बनेगा, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक तो सेम ही है, यहाँ पर हमें पता लग जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो यहाँ पे 3 शेयर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यस, ट्राई टू मेक द मॉलिक्यूल्स बाय योरसेल्फ एंड सेंड मी द पिक्स। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस मॉलिक्यूल्स। तो उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। So yes, this is all about for today's video. Thank you.